जय श्री राम साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम लोग बुद्ध धर्म को पढ़ेंगे। यह टॉपिक साथियों एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर चाहे वो आईएएस के लिए हो, चाहे पीसीएस के लिए हो, चाहे टीजीटी पीजीटी के लिए हो, चाहे टेट यूपी टेट के लिए हो, चाहे अन्य कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए यह टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि साथियों ऐसा कोई एग्जाम नहीं भारत का जिस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए ना हो, भरे पड़े हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो क्लास थोड़ी लंबी होगी, धैर्य बनाकर पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक पूरी क्लास को नहीं देखेंगे तब तक क्लास का जो उद्देश्य है वो पूरा ही नहीं होगा। जिस प्रकार मैंने इस क्लास को बनाया है, जब तक पूरी क्लास को आप फिनिश नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। तो पूरी क्लास को एक बार जरूर देखिएगा, उसके बाद अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके चले जाइएगा, लेकिन पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक, तो सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं साथियों। गदा को मैं रख दूं या लिए ही कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्यादा नहीं 3-4 किलो का है, कोई दिक्कत है नहीं मुझे 3-4 किलो लेने में। तो यह टॉपिक साथियों हम लोग कुल 4-5 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग होगा महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया ज्ञान। तीसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य को। चौथे भाग में बौद्ध संगीतियों को पढ़ेंगे। और पांचवें भाग में हम लोग बौद्ध धर्म का उत्थान, विस्तार, वेद, पतन और कुछ महावीर स्वामी से तुलना देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी का विचार क्या था, महात्मा बुद्ध का विचार क्या था, कुछ तुलना करेंगे और लास्ट में निष्कर्ष देखेंगे। तब जाके हमारी क्लास फिनिश होगी। बने रहिएगा इस क्लास में, क्योंकि बड़ा ही जबरदस्त क्लास होने वाला है साथियों। तो मैं गधे को रख दूं ताकि ये क्लास को अच्छे से लिया जा सके, डिस्टर्ब ना होने पाऊं। तो साथियों सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा, यदि आप लोगों ने भूगोल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यह ब्रह्मांड जो है, जिस ब्रह्मांड में सारे ग्रह उपग्रह जहां हम लोग रह रहे हैं, पूरा स्पेस जो बना हुआ है, यह आज से 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पहले बना था। कब बना था? 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पहले। जब ब्रह्मांड साथियों 9 अरब का हुआ, यहां बोर्ड देखते रहिए। मान लीजिए ब्रह्मांड जो है वो यहां ब्रह्मांड कहां बना, यहां बना। और जब ब्रह्मांड धीरे धीरे आया यहां क्या है, तो मान लीजिए यहां पे 13 अरब ये आज का दिन है, तो 13 अरब 70 करोड़ वर्ष ये आज का दिन है। ये कब का दिन है? आज का दिन है, अब का दिन है। अब तक जो उम्र है ब्रह्मांड की 13 अरब 70 करोड़ वर्ष है। जब ब्रह्मांड साथियों लगभग 9 अरब का हुआ था, मतलब जब यहाँ पे ये अरब यहाँ पहुंचा होगा, 2 अरब यहाँ पहुंचा होगा, 3 अरब यहाँ पहुंचा होगा, ऐसे करते यहाँ 9 अरब होगा। जब यहाँ था ब्रह्मांड साथियों, तो यहाँ पे सूर्य और हमारा पूरा सौर मंडल बना था। यहाँ क्या बना था? पूरा हमारा सौर मंडल, यहाँ मतलब देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो पूरा सौर मंडल हमारा यहाँ पे बना था जब 9 अरब ब्रह्मांड की उम्र हुई थी। जब ब्रह्मांड की 9 अरब उम्र हुई थी तब जाके यह बना हुआ था पूरा सौर मंडल। अब इसी समय साथियों सूर्य भी बना, इसी समय लगभग पृथ्वी भी बनी, सूर्य के 10 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी बनी। तो मतलब जो पृथ्वी का उम्र है, यहाँ से आते पृथ्वी की उम्र कितनी हो गई? 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पृथ्वी की उम्र हो गई। कितना? 4 अरब 60 करोड़ वर्ष हो गई पृथ्वी की उम्र। क्यों पृथ्वी की उम्र 4 अरब 60 करोड़ वर्ष हो गई? क्योंकि 9 अरब के लगभग 9 अरब 10 करोड़ का जब ब्रह्मांड था, 9 अरब 10 करोड़ का जब ब्रह्मांड था, तब हमारी पृथ्वी बनी थी 9 अरब 10 करोड़ में। तो 13 अरब 70 करोड़ में से यदि 9 अरब 10 करोड़ को घटाएंगे तो 4 अरब 60 करोड़ आ जाएगा। तो 4 अरब 60 करोड़ उम्र जो है वो इस समय वर्तमान में पृथ्वी की है। हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं साथियों, वो लगभग 10-12 हजार वर्षों से पढ़ते हैं। मतलब जो 4 और 60 करोड़ वर्षों का इतिहास है वो लगभग अज्ञात ही है, या फिर उसको हम लोग पृथ्वी के इतिहास में पढ़ते हैं, या फिर कहिए कि अज्ञात ही मान के चलिए, या तो पृथ्वी के इतिहास में पढ़ते हैं, या तो मानव का इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं होमो सेपियंस तो थोड़ा 10-20 हजार वर्ष और पीछे चला जाता है। लेकिन जो इतिहास पढ़ा जाता है वो लगभग 10-12 हजार वर्षों से पढ़ा जाता है। इतिहास को साथियों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन-कौन 3 भाग? पहला भाग है साथियों प्रागैतिहासिक काल। पहला क्या भाग है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। यह साथियों अज्ञात काल से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहां से? अज्ञात काल से, मतलब जहां से कुछ भी नहीं जानकारी प्राप्त है, जहां लेखन है, लिपि है, वहां से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 खंडों में पढ़ा गया है, उसको नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग बुद्ध धर्म में पहुंचने वाले हैं, बौद्ध धर्म पहुंचने वाले जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो 2500 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक काल हो गया। 2500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आदि इतिहास काल माना जाता है। आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है। कहां से? 2500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये साथियों जो आदि इतिहास काल है, इसी समय में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। 2500 से लेकर लगभग 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, और 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृति मानी जाती है। वैदिक संस्कृति 2 खंडों में बांटी गई है, 2 भागों में वैदिक संस्कृति। पहला भाग है ऋग वैदिक काल, जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। और 600 ईसा पूर्व से साथियों ऐतिहासिक काल शुरू होता है। मतलब ये जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल जो है साथियों, यह 600 ईसा पूर्व से अब तक माना जाता है। मतलब जो हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, वो यह पीरियड है, वो ये समय जहां से लेकर यहां तक के समय को हम लोग 3 भागों में देखते हैं। 600 से 712 ईस्वी तक इसमें आता है प्राचीन भारत का इतिहास, और 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक माना जाता है मध्यकालीन इतिहास, और 1707 से अब तक आधुनिक भारत का इतिहास। और जो महात्मा बुद्ध है साथियों, उनका जन्म होता है यहाँ पे 600 ईसा पूर्व के आसपास महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। ये यही वाला 600 है, वो याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे ये समाप्त हो रहा है और यहीं से ये शुरू हो रहा है प्राचीन भारत का इतिहास। तो 600 ईसा पूर्व से साथियों प्राचीन भारत का इतिहास भारत का शुरू होता है, और ठीक इसी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। मतलब उत्तर वैदिक काल जैसे ही समाप्त हो रहा है, वैसे ही महात्मा बुद्ध का जन्म हो रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता को यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, वह समाज 4 वर्गों में कर्ण के आधार पर बांटा गया था। कौन 4 वर्ग? पहला वर्ग था साथियों विद्वान, दूसरा वर्ग था योद्धा, तीसरा वर्ग व्यापारियों का था, और चौथा वर्ग श्रमिकों का था। मतलब उस समय बाप यदि श्रमिक है, मजदूरी वाला काम कर रहा है तो वह श्रमिक कहा जाएगा,
उसी बाप का बेटा यदि पढ़ा लिखा हो गया, वेदों को पढ़ लिया, कुछ ज्ञानी हो गया तो वह विद्वान माना जाएगा। उसी बाप का एक दूसरा बेटा भी है, वह दुकान खोलकर बैठा है, सामान को बेच रहा है, वह व्यापारी माना जाएगा। मतलब जैसा काम वो ऐसे वर्ग में रख दिया जाता था। लेकिन साथियों यह सिर्फ हमारी सभ्यता 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक यही समाज ऐसे इसी प्रकार समाज रहा। यही समाज उत्तर वैदिक काल आते आते उत्तर वैदिक काल समाप्त होते होते जो विद्वान वर्ग था वह ब्राह्मण का रूप ले लिया, जो योद्धा वर्ग था वह क्षत्रिय बन गया, जो व्यापारी वर्ग था वह वैश्य हो गया, और जो श्रमिक वर्ग था वह शूद्र वर्ग हो गया, शूद्र हो गया। मतलब यह है जो समाज का विभाजन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में, इसके जो पूर्वज हैं वह सिर्फ हमारी सभ्यता में मिलते हैं। कौन? वही विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के पूर्वज माने जाते हैं। मतलब समाज ट्रांसफर ही हुआ है कर्म से जन्म पर। उत्तर वैदिक काल समाप्त होते होते 600 ईसा पूर्व आते आते उत्तर वैदिक काल समाप्त होते होते समाज कर्म से जन्म पर ट्रांसफर हुआ है। अब इसी समय महात्मा बुद्ध का जन्म हो रहा है। ठीक, इतनी बातें उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। ये इसलिए बताया गया ताकि सारी चीजें क्लियर है। जब देखिए जब क्लियरिटी आती है ना तो सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ में आती है, और जब क्लियर नहीं हो तो कोई चीज ना कभी समझने में थोड़ा आसानी होती है। हालांकि बाकी चीजें ये जो ब्रह्मांड उन्मांड की उत्पत्ति है सारी चीजें हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे, बड़े डिटेल में पढ़ेंगे होते हैं। और यहाँ के लोग बुद्ध धर्म को पढ़ने वाले हैं तो डायरेक्ट हम लोग बौद्ध धर्म पे आते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। 16 महाजनपदों का काल की है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। दूसरी नगरीय क्रांति हो रही है। पहली नगरीय क्रांति कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। नगरीय क्रांति का मतलब पक्के मकान, पक्की सड़कें, पक्की नालियां, शहर टाइप की व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद साथियों जब वैदिक संस्कृति आई तो वैदिक संस्कृति 1500 से 600 ईसा पूर्व तक ग्रामीण सभ्यता है। यह सभ्यता, यह संस्कृति ग्रामीण रही या नगरीय नहीं थी। लेकिन जैसे ही वैदिक काल समाप्त होता है उत्तर वैदिक काल 600 ईसा पूर्व में एक बार फिर नगर बनने लगते हैं। 16 महाजनपद अस्तित्व में आते हैं। बड़े बड़े नगर, विशाल नगर, बड़े बड़े नगर 16 महाजनपदों में जिसमें कौशल, कुरु, काशी और कंबोज हम लोग पढ़ते हैं, मतलब मत्स्य, मतलब ये सब सारे महाजनपदों को पढ़ते हैं। इन्हीं महाजनपदों में साथियों एक महाजनपद है कौशल। कौशल महाजनपद जो है साथियों, यह महाजनपद इसी महाजनपद के अधीन एक राज्य है। कौन सा राज्य है? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु की कहानी देखते हैं। कपिलवस्तु जो राज्य है साथियों, यह कौशल की अधीनता को स्वीकार करता है। मतलब कौशल के अधीन है, कौशल महाजनपद के अधीन है। कपिलवस्तु महाजनपद नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कपिलवस्तु एक राज्य है, राज्यों का समूह है। यहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था है, मतलब राज्यों का समूह है। तमाम राज्य मिलकर कपिलवस्तु को राजधानी बना लिया है। और यहाँ के एक व्यक्ति है जिनका नाम है सुद्धोधन। सुद्धोधन को अपना राजा मान लिए हैं, अपना प्रधान मान लिए हैं। पूरे शाक्य गणराज्य का प्रधान मान लिए हैं, क्योंकि ये जो सुद्धोधन है ये शाक्य वंशी है, इनके वंश का नाम शाक्य है। ठीक, इनको अपना प्रधान मान लिए हैं। कौन? सारे राज्य मिलकर कपिलवस्तु के अलावा शिलावती, नगर, खोमदुस, सामगाम, देवदा और ये सारे नगर हैं। कपिलवस्तु के अलावा सारे नगर हैं। इन नगरों के, इन राज्यों के एक एक प्रतिनिधि हैं। वही प्रतिनिधियों ने मिलकर महाराज सुद्धोधन को अपना प्रधान माना हुआ है कि भाई आप मेरे ऊपर शासन कीजिए, राजतंत्र नहीं है यहाँ पे। ठीक, 16 महाजनपदों में भी वज्जी और मल्ल को छोड़कर, यानी वैशाली की राजधानी थी, मल्ल और वज्जी को छोड़कर बाकी 14 महाजनपद जो हैं वो सारे महाजनपद राजतंत्र हैं। वज्जी और मल्ल जो महाजनपद हैं ये गणतंत्र हैं, दो महाजनपद। और कपिलवस्तु भी गणतंत्र है, मतलब राज्यों का समूह है। ठीक, इस कपिलवस्तु की स्थापना की थी साथियों शाक्यों के ही पूर्वज सुकीर्ति ने। इसने सुकीर्ति ने इसकी स्थापना की थी, मतलब इसे बसाया था कपिलवस्तु। ठीक, कपिलवस्तु को बसाया था सुकीर्ति ने। कपिलवस्तु के उत्तर में यह पड़ता है नेपाल में। साथियों नेपाल की तराई में, मतलब पहाड़ों से जब वो पहाड़ों पे रहेंगे, पहाड़ों से जब उतारान होता है उसे तराई कहा जाता है। तो पहाड़ थोड़ा नीचे को प्लेन एरिया है, वहां कपिलवस्तु पड़ता है। वर्तमान में कपिलवस्तु नेपाल में तिलौरा कोट नाम का एक स्थान है, उसी को माना जाता है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर है, सिद्धार्थ नगर में एक स्थान पिपरवा को भी कपिलवस्तु से जोड़ते हैं। यह कपिलवस्तु साथियों उत्तर में हिमालय पर्वत इसकी बाउंड्री बनाती थी, दक्षिण पश्चिम में राप्ती नदी इसकी बाउंड्री बनाती थी, और पूर्व में रोहिणी नदी इसकी बाउंड्री बनाती थी। इन बातों को लिखते रहिएगा, और नहीं लिखेंगे तो कभी कोई करेंगे एग्जाम में लिख दूंगा कि मैं लिख रहा हूं, लिखते रहिएगा। ठीक, तो पूर्व में कौन सी नदी बना रही है? पूर्व में रोहिणी नदी, पूर्व में रोहिणी नदी, दक्षिण पश्चिम में दक्षिण और पश्चिम है हमारी पश्चिम में कौन बना रहे हैं? राप्ती नदी। और उत्तर में कौन सा बाउंड्री है? तो हिमालय पर्वत है। उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। ये बाउंड्री बना रहे हैं कपिलवस्तु। ठीक, यही राजा है साथियों महाराज सुद्धोधन, जिन्हें शाक्यों के सारे राज्यों में अपना प्रधान माना हुआ है। ये महाराज सुद्धोधन साथियों 3 भाई है। बिल्कुल ध्यान रखिए, ये हम लोग महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये जो सुद्धोधन है, सुद्धोधन ये 3 भाई है। सुद्धोधन कितने भाई है? 3 भाई। पहले हो गए, दूसरे कौन है? ध्रुवोदन। ठीक, ये तीसरे भाई कौन है? शुक्लोदन। इन तीनों भाइयों में साथियों एक बहन भी है जिनका नाम है अमिता। बहन का क्या नाम है? अमिता। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें कहूंगी बात। शुक्लोदन 3 भाई है और ये बहन अमिता है। ठीक, एक और परिवार है साथियों जो देवदाह नगर है, बताया भी कि शाक्यों के गणराज्य में, सागर राज्य में और भी नगर थे, जिनमें शिलावती नगर और खोमदूस और चातुर्मा, सामगाम, उन्हीं में देवदाह भी है। देवदाह के राजा है दंडपाणि। देवदाह के राजा है, यहां में देवदाह लिख रहा हूं, देवदाह के राजा है साथियों दंडपाणि। दंडपाणि के 2 बहन हैं। दंडपाणि के कितने बहन हैं? 2 बहन। कौन? महामाया और प्रजापति गौतम। ठीक, प्रजापति गौतम, ये 2 बहन हैं इनकी। अब महामाया की शादी साथियों सुद्धोधन से हुई है, और सुद्धोधन की जो बहन अमिता है इनकी शादी दंडपाणि से हुई है। मतलब दोनों लोग आपस में साले बहनोई हैं। दोनों लोग सुद्धोधन और दंडपाणि आपस में साले बहनोई हैं, चाहे उनको सालों हो गए, चाहे उनको बहनोई हो गए। ठीक, दोनों आपस में साले बहनोई हैं। अब साथियों कई वर्षों तक सुद्धोधन को पुत्र नहीं हो रहा था। अब भाई शाक्य राज्य प्रधान है तो इनकी लालसा होगी कि मेरा पुत्र बने और मेरा पुत्र शाक्य राज्य प्रधान बने, लेकिन मेरा पुत्र नहीं हो रहा है।
तब इन्होंने दूसरी शादी का मुहूर्त बना लिया और दूसरी शादी इनकी प्रजापति गौतमी से ही हुई, मतलब दंडपाणी दूसरी मां से, मतलब अपने शादी से ही दूसरी शादी इन्होंने कर ली। क्योंकि ये जो दंडपाणी है ये कोली वंशी है, कोली वंशी है, इनके वंश का नाम है कोली, कोली वंशी है। ये कौन वंश के हैं? सुतोधन शाक्य वंशी है, शाक्य वंशी है, शाक्य वंश का। ये शाक्य वंशी और कोली वंशी साथियों, ये लोग अपने वंशों के अलावा किसी अन्य वंश में शादी विवाह ब्याह नहीं करते थे, बाकी सबको तुच्छ समझते थे, नीचा समझते थे। जैसे आज भी तमाम जो बड़े होते हैं छोटे बड़े शादी करते थे, कहानी वही है कि नहीं करते थे। तो ये लोग आपस में शादी ब्याह कर लेते थे। तो दोनों बहनों की शादी ये दंडपाणी करती है सुतोधन से, और सुतोधन ने अपनी बहन की शादी कर दी दंडपाणी से। जब प्रजापति से शादी हो जाती है साथियों, कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद फाइनली महामाया से ही इनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इनसे महामाया से इनसे ही इनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। किनकी? इनको सुतोधन को। महामाया अपने नैया जा रही होती है, मतलब देवदास जा रही होती है, रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है। कौन सा वन पड़ता है? लुम्बिनी वन। देवदास जाते वक्त मैं लुम्बिनी वन यहाँ गिरा हूं, समझते चलिए क्योंकि सारी चीज तो लिखी जा रही है। तो लुम्बिनी वन पड़ता था, लुम्बिनी में साथियों छोटी का मंत्र आएगा, लुम्बिनी इसमें बड़ी का मंत्र आएगा, ठीक। तो लुम्बिनी वन पड़ता है, लुम्बिनी, ठीक, लुम्बिनी वन पड़ता है। इसी लुम्बिनी को समझने का और नाम है रुमिन दे। इन नामों को ध्यान दीजिएगा कि फालतू चीजें कुछ भी नहीं है, सब कुछ आया हुआ है, सब आया हुआ है, ठीक। तो रुमिन दे या लुम्बिनी वन में इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और महाराज सुतोधन प्रसन्न हो जाते हैं। भाई बड़े दिनों बाद हमें पुत्र की प्राप्ति हुई, और महामाया से हुई, क्योंकि महामाया को बहुत मानते थे महाराज सुतोधन। 7 दिनों बाद साथियों पुत्र प्राप्ति के महामाया की मृत्यु हो जाती है। सिद्धार्थ का लालन पालन इनकी दूसरी माता प्रजापति यानी कि मौसी करती है, माता भी है मौसी है, क्योंकि दूसरी शादी इनकी हुई है सुतोधन की, ठीक। अब साथियों जब इनको पुत्र होता है सिद्धार्थ, उसी दौरान ये जो दंडपाणी है, जिनकी पत्नी अमिता है, ये है इनकी पत्नी दंडपाणी की, इनसे भी एक पुत्री होती है जिनका नाम है यशोधरा की कुल 4 नाम है। यशोधरा के अलावा 3 नाम हो गए, कौन? बिंबा, गोपा और भद्रकच्छा, ठीक। ये कुल 4 नाम यशोधरा के हैं। इन 4 नाम को ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आते हैं। बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा, ये यशोधरा साथियों। अब जब सिद्धार्थ, इनको यशोधरा को ध्यान दीजिएगा, जब सिद्धार्थ का जन्म होता है उसके बाद नामों रखवाने का जो प्रथा होता है उसके लिए महाराज सुतोधन उस समय के प्रकांड पंडित असित मुनि को बुलवाते हैं। क्या नाम है? असित मुनि कौन गया? तो सुतोधन के पिता का नाम है साथियों सिंहानु। क्या नाम है? सिंहानु। और माता का नाम है कचना। माता का क्या नाम है? कचना। किसके? सुतोधन के। पिता का नाम सिंहानु, माता का नाम कचना है। ये जो असित मुनि है साथियों, ये असित मुनि साथियों इन्हीं के पिता के कुलगुरु थे। किनके पिता के कुलगुरु थे? सुतोधन के, सिंहानु के कुलगुरु थे। ये आते हैं और सुतोधन को जो पुत्र हुआ है उसका नाम रखने के लिए नाम तो रख देते हैं सिद्धार्थ। साथ साथ भविष्यवाणी भी कर देते हैं कि आप कुछ कर लो राजन, आपका पुत्र या तो सन्यासी बनेगा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अब सुतोधन को टेंशन होने लगती है। क्यों नहीं हुई टेंशन? इतने दिनों बाद तो पुत्र की प्राप्ति हुई है, इतने देवी देवता पूजने के बाद अब ये बता रहे हैं कि आपका बेटा सन्यासी बनेगा, सारा कुछ गोबर कर दिए तो असित मुनि। अब ये अपने मंत्रिमंडल को अपने कुलगुरु को बुलवाते हैं। तो सुतोधन के कुलगुरु कौन है? सुतोधन के कुलगुरु है साथियों वाचस्पति साथियों। इनके कुलगुरु हैं महाराज सुतोधन की। असित मुनि के कुलगुरु थे सिंहानु के, सुतोधन के पिता के कुलगुरु थे। वाचस्पति किनके हैं? इनके कुलगुरु हैं सुतोधन। इनसे पूछते हैं कि ये बताइए आप पंडित जी कि हमारा जो ये पुत्र है क्या मैं कर दूं कि यह सन्यासी न बने? कौन सा ऐसा काम कर दूं मैं यह सन्यासी न बने? अब चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन वाचस्पति अध्ययन करने के बाद बताते हैं कि ऐसा है राजन, आप अपने पुत्र को 3 प्रकार के लोगों से दूर रखिए, तो सन्यासी नहीं बनेगा। किस प्रकार के 3 लोग? तो मैं इसको मिटा दूं, फिर से लिखता हूं, ठीक। तो सारी तो साथियों लिखते जाइए, और नहीं लिखे तो टेलीग्राम पे तो सारी चीजें मिल जाएंगी, फिर भी लिखते जाइएगा। अगर लिखेंगे तो तुरंत सारा काम अच्छे से करेंगे, फिर नहीं समझ सिर्फ सुनते चलिए, बाकी सारी चीजें हम टेलीग्राम पे आप लोगों को जरूर उपलब्ध करवा देंगे, ठीक। तो ये जो साथियों वाचस्पति है ये बताते हैं महाराज सुतोधन को कि दुख, दुखी और दुर्बल इन तीन कंडीशन को, इन 3 प्रकार के लोगों को अपने पुत्र के सामने महाराज बताइएगा। कौन कौन है? यहां देख लीजिए, दुख, दुखी और दुर्बल। इसका मतलब क्या है? दुख का मतलब होता है साथियों गरीब। दुखी कौन होता है? तो रोगी या बीमार व्यक्ति दुखी होता है, रोगी या बीमार। और दुर्बल कौन है? बुढ़ापा या फिर कमजोर व्यक्ति दुर्बल है। तो ये गरीब और रोगी और बुढ़ापों को अपने पुत्र के सामने महाराज बताइएगा, क्योंकि यही सब चीजें देखकर कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति संन्यास धारण करता है, संन्यास की भावना उसके अंदर आती है। अब ये तो बड़ा है, बहुत बड़ा चुनौती है कि पूरे राज्य में गरीब न रहे, रोगी न रहे, बुढ़ापा न रहे। लेकिन महाराज सुतोधन ने साथियों इतने बड़े निर्णय को ले लिया और सरकारी आदेश निकाल दिया कि भाई रोगी को, गरीबों को और बुढ़ापों को कबीरवस्तु नगर से निकाल दिया जाए। कबीरवस्तु से कुछ दूरी पर एक नगर बसाया गया और उस नगर में सबको, रोगियों को, गरीबों को, बुढ़ापों को ट्रांसफर कर दिया गया, वहां बसा दिया गया। जो नहीं गया उसे बलपूर्वक सेना ले गई, क्योंकि सरकारी आदेश निकाला हुआ था। अब साथियों कबीरवस्तु जो राज्य है यह बिल्कुल कुछ लोगों से, संपन्न लोगों से भरा हुआ है, फल फूल रहा है, सब अच्छे खासे लोग हैं, ठीक। कहानी आगे बढ़ती है साथियों, और उम्र लगभग होती है 16 वर्ष सिद्धार्थ की। यह सिद्धार्थ जब 16 वर्ष होते हैं तो 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष से कुछ पहले ही साथियों इनकी प्राथमिक शिक्षा के लिए कौड़ी नाम के ऋषि को, कौड़ी नाम के पंडित को नियुक्त किया जाता है। इनको कौड़ी नाम के पंडित को नियुक्त किया जाता है सिद्धार्थ की प्राथमिक शिक्षा के लिए, ठीक। सिद्धार्थ की प्राथमिक शिक्षा के लिए कौड़ी नाम के ऋषि को नियुक्त कर लिया जाता है। प्राथमिक शिक्षा यही कौड़ी महोदय इनको देते हैं। 16 वर्ष की अवस्था आते आते इनकी शादी कर दी जाती है। किसकी? सिद्धार्थ की। किससे शादी हो रही है? वही शादी साथियों सिद्धार्थ की शादी किससे हो रही है? सिद्धार्थ की शादी हो रही है यशोधरा से। यशोधरा कौन है? वही यशोधरा है, बिंबा गोपा भद्रकच्छा, जो दंडपाणी की बेटी है।
मतलब यह है कि जो दंडपाणी है इनके फूफा भी हुए, मामा भी हुए और ससुर भी हुए। अब यहाँ ब्लड रिलेशन वाला रीजनिंग मत लगाइएगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सीधा सीधा है सुदर्शन की बहन की शादी हुई है, दंडपाणी से दंडपाणी बहन की शादी से हुई है और उन्हीं के पुत्र ही है सिद्धार्थ। और जब मामा के भाई है दंडपाणी, मामा तो सीधे हुए, और बुआ की शादी भी हुई है तो फूफा भी हुए, और उनकी बेटी की शादी भी कर रहे हैं तो ससुर भी हुए। तो यहाँ ब्लड रिलेशन वाला रीजनिंग में लगा के बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, अब साथियों धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। इनको एक पुत्र ही होता है जिसका नाम राहुल है। इनके पुत्र का नाम क्या है? इनके पुत्र का नाम राहुल है। राहुल है तो राहुल होना चाहिएगा, क्योंकि माद्रास उद्यम लोग हिंदी में लिखेंगे, यहाँ सिर्फ आप समझते जाइए। ठीक, तो राहुल के पुत्र का नाम है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है साथियों, उम्र हो जाती है 29 वर्ष। ये बचपन से उदार स्वभाव के रहते हैं, बहुत ही उदार रहते हैं, सीधे स्वभाव रहते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में महाराज सुदर्शन को भी लगने लगता है कि अब हमारा पुत्र संन्यास नहीं धारण करेगा, क्योंकि अब इसकी उम्र लगभग 29 वर्ष हो चुकी है। अब इसे कुछ खुला माहौल दिया जाए, क्योंकि अब ऐसा गणराज्य का बनने वाला है। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ अपने साथी चन्ना के साथ कंथक घोड़े पे बैठकर, इनके घोड़े का क्या नाम है सिद्धार्थ के? घोड़े का नाम है साथियों कंथक। और सारथी कौन है? सारथी कौन है? चन्ना। सारथी कौन है? चन्ना। चन्ना को लेकर अपने घोड़े पर बैठकर ये नगर के बाहर घूमने जाते हैं, अपने नगर को देखने जाते हैं। अचानक के साथियों ये उसी नगर के पास पहुंचते हैं जिस नगर में महाराज सुदर्शन ने सब गरीबों को, रोगियों को, बुढ़ापों को बसाया हुआ है। जब उस नगर में पहुंचते हैं तो ये सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। कौन व्यक्ति सबसे पहले दिखाई दे रहा है? ये सीधे थोड़ा याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं, कहानी खत्म हो गई है, देखिए तो सबसे पहले कौन दिखता है? वृद्ध व्यक्ति दिखता है। जब वृद्ध व्यक्ति मिलता है, बुढ़ापा व्यक्ति मिलता है, तो सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं, चन्ना ये कैसा व्यक्ति है कि इसका चमड़ा बड़ा बिल्कुल सुखड़ा हुआ है, अजीब सा दिखाई दे रहा है। चन्ना बताता है कि सिद्धार्थ यह भी हमारे आपकी तरह मनुष्य है, लेकिन ये बुढ़ा गया है, इसकी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है, इसलिए उम्र के कारण इसका जो चमड़ा बड़ा है सूख गया है। अब सिद्धार्थ पूछते हैं कि चन्ना क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? चन्ना बताता है बिल्कुल सिद्धार्थ आप नहीं, इस संसार में जितने प्राणी जन्म लिए सबकी कंडीशन होनी है। सिद्धार्थ बड़े परेशान हो जाते हैं, परेशानी हालत में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर पे जाते हैं तो साथियों इनको मिलता है एक रोगी व्यक्ति मिलता है। रोगी व्यक्ति मिलता है, उसको जैसे कैसी बीमारी हुई होती है, अपने शरीर में बीमारी हुई रहती है, तो पूछते हैं चन्ना ये कैसा व्यक्ति है? इसकी उम्र तो बहुत नहीं दिखाई दे रही, पूरा सारा क्या इंसान है। तो चन्ना बताता है कि इसको रोग हुआ है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ पूछते हैं कि चन्ना क्या मुझे ऐसा रोग हो सकता है? तो चन्ना बताता है बिल्कुल यह रोग किसी को भी हो सकता है। अब ये और विचलित हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक रोगी को, बुढ़ापा को किसी को देखा नहीं था, पहली बार देख रहे हैं। तो पहली बार देख रहे हैं तो इनका ये सब सारा सोचना, इनकी परेशानी को समझा जा सकता है। ठीक, रोगी के बाद साथियों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इनको मिलता है मृत व्यक्ति मिलता है। मृत व्यक्ति मिलता है साथियों, मृत व्यक्ति को चल के मिलता है, मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु हुई कंडीशन में मिलता है। तो पूछते हैं सिद्धार्थ कि चन्ना ये बताओ ये कैसा व्यक्ति है जो उठ ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक इन्होंने लाश को नहीं देखा है, अभी तक इनके सामने एक भी बार किसी मृत्यु हुए व्यक्ति को इन्होंने नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं। जब पहली बार देख रहे हैं तो आश्चर्य तो होंगे। तो चन्ना बताता है कि भाई ये मर चुका है सिद्धार्थ और यहाँ कभी नहीं उठेगा। तो सिद्धार्थ पूछते हैं कि हम भी हमारी कंडीशन ये होगी, मैं भी मरूंगा? तो चन्ना बताता है मैं भी नहीं, आप भी नहीं, सब लोग जितने इस संसार में सब प्राणी है सब मरेंगे, सबकी मृत्यु निश्चित है। तब तो ये बहुत अधिक विचलित हो जाते हैं और विचलित अवस्था में ही सिद्धार्थ घर की ओर प्रस्थान करते हैं। घर आते वक्त इन्हें एक सन्यासी मिलता है जो भगवा कलर पहने हुए एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उसको शांत अवस्था में देखकर सिद्धार्थ पूछते हैं चन्ना से ये कैसा व्यक्ति है चन्ना? तो सिद्धार्थ चन्ना बताता है कि ये सिद्धार्थ अपने घर वार को छोड़कर सन्यास ले लिया है। उस सन्यासी का जीवन सिद्धार्थ को बड़ा प्रभावित करता है और फाइनली सिद्धार्थ मुंह बना लेते हैं उस सन्यास वाले जीवन को कि मुझे तो अब सन्यासी ही लेना है। उसी कंडीशन में घर पे अपने आते हैं, अपने महल में जब पहुंचते हैं तो काफी दिनों तक, कई दिनों तक विचलित अवस्था में ही रात भर जागते रहते हैं। अपनी पत्नी गोपा से कहते रहते हैं, अपनी पत्नी यशोधरा को प्यार से गोपा कहते थे सिद्धार्थ। कहते हैं कि इस संसार में बहुत अधिक दुख है, इस दुख को जब तक मैं दूर नहीं करूंगा, इस दुख के मार्ग को जब तक मैं समाप्त दूर नहीं करूंगा, तब तक मैं घर पे जा रही है घर वार दुख को जब तक मैं दूर नहीं करूंगा, तब तक मैं एक तरफ कहिए कि परेशान ही रहूंगा, मुझे घर छोड़ना ही होगा। मैं घर छोड़कर अब इस दुख को समाप्त करने का मार्ग खोजूंगा। फाइनली मां बहुत गोपा समझाती है, लेकिन नहीं मानते और 29 वर्ष की अवस्था में साथियों आधी रात को ये घर त्याग देते हैं। चन्ना को लेकर कंधक घोड़े के साथ आधी रात को निकल जाते हैं। जब घर को त्यागते हैं साथियों तो गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथ एक मंजिल का है, उसमें महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध ग्रंथ मंजिल का। मंजिल का किसका पाठ है भी देखेंगे, ठीक? तो मंजिल का महाभिनिष्क्रमण कहा गया है गृह त्याग की घटना को। घर को त्याग दिया इन्होंने, कंधक घोड़े के साथ चन्ना के साथ निकल गए हैं। सबसे पहले चन्ना के साथ जाते हैं, अनुगया नाम का एक स्थान पड़ता है। अब मैं फिर एक बार इसको बता रहा हूं और अब ये इनकी संन्यास यात्रा देखिए, ये जाएंगे कहां? 340 चीजों को देखिएगा, थोड़ा ध्यान। अगर क्रम नहीं ध्यान देना है आपको कि पहली बार कहां पहुंच रहे हैं, दूसरी बार कहां पहुंच रहे हैं, बस ये ध्यान देना है कि कहां कौन सी घटनाएं घटी है। ठीक, बाकी कभी भी इस क्रम को नहीं जैसी और कोई छोटा बड़ा कुछ भी कहीं भी इसको क्रम नहीं पूछा गया है, ठीक नहीं पूछा गया। तो सबसे पहले पहुंचते हैं ये महामहोभूत अनुवय नामक स्थान पर। अनुवय नामक स्थान पर पहुंचते हैं। ये साथियों स्थान अनुमा नदी के तट पर था। अनुमा नदी उसमें बहती थी, इसी के तट पर यह स्थान था। यहाँ पहुंचते हैं, यही चन्ना से करते हैं। चन्ना आप और कंधक घोड़े के साथ आप अपने गृह नगरी कभी लौट जाइए। यहाँ की आगे की यात्रा मैं अकेले करना चाह रहा हूँ, अकेले जाऊंगा। चन्ना थोड़ा बहुत समझाता है लेकिन नहीं मानते, तो चन्ना फाइनली वापस चलाता है। यहाँ से सिद्धार्थ आगे की ओर बढ़ते हैं और अनुवय से जाते हैं बज्जी। कहाँ जाते हैं? बज्जी जिसकी राजधानी वैशाली है। यहाँ एक महाजनपद है, लिच्छवियों की राजधानी है। यहाँ पहुंचते हैं साथियों। यहाँ पे इनसे एक विद्वान की मुलाकात होती है जिनका नाम है अलार। क्या नाम है इनका? अलार। इनसे महात्मा साथियों सांख्य योग के बारे में जानते हैं, सांख्य योग की शिक्षा ग्रहण करते हैं इनसे।
सांख्य का मतलब, सांख्य में साथियों प्रकृति के 3 नियम दिए गए हैं, सत्व रजस तमस। सत्व का मतलब होता है जो ज्ञान के अनुसार व्यक्ति व्यवहार करता है, जैसे मनुष्य। तमस का मतलब अंधकार होता है, जो अंधकार में जीवन यापन करता है, जैसे पशु पक्षी। दिन भर में सिर्फ खाने की टेंशन रहती है और कुछ नहीं, कंप्यूटर चलाना है कि मोबाइल चलाना है, कैमरा वीडियो बनाना है, ये सब चीजें कुछ भी मतलब नहीं है उनसे। क्या कपड़ा पहना, क्या बनाना, वो अंधकार की तरह चीज है। ये चीज बताइए है सांख्य योग में। सांख्य योग में ये बताया गया है कि ध्यान के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। इसीलिए बताया गया है कि मनुष्य और प्रकृति के मेल से यह संसार बनता है। मतलब अब बुद्ध धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करना शुरू कर दिए। अब सारी चीजें रिलेट करिए, सारी चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि सारी चीजें लिंकेड है। लोग नहीं पढ़ाते, लोगों ने नोट से पढ़ा हुआ होता है। नोट में क्या लाइन पढ़ा, 4 लाइन पढ़ा हुआ होता है, समझा नहीं पाते। किताबों को तो पढ़ाना ही छोड़ दिया लोगों ने। नोट्स भाई साहब छा गया है, मेरा तरफ पढ़ा मेरा तरफ नोट्स दिया हुआ है और नोट्स को सब पढ़ रहे हैं। बड़े बड़े टीचर तक नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, यूपीएससी जो निकाल चुके हैं वो लोग भी नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों यदि आप किताब पढ़ेंगे, कई किताबों को पढ़ेंगे तो सारी चीजें लिंक कर पाएंगे। मैं अभी सारी चीजों को बताऊंगा। अभी आप देखते चलिए कि कितना लोग गलत पढ़ाते हैं क्योंकि लोगों ने अच्छे से पढ़ा नहीं होता है। ठीक, अभी मैं क्या क्या गलत चीजों में लोगों ने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों ने। अभी आप देखेंगे, मैं लिंक करूंगा, बताऊंगा। ये तो यही है कि अलार कलाम को ही प्रथम गुरु कहा जाता है महात्मा बुद्ध का। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अलार कलाम से महात्मा बुद्ध की मुलाकात 29 वर्ष की अवस्था में हो रही है। 29 वर्ष तक सिद्धार्थ बिल्कुल ज्ञान से पैदा नहीं थे, ये तो सुनते कुछ ज्ञान को था ही नहीं। इससे पहले की इनकी प्राथमिक शिक्षा कौड़ी महाराज ने अच्छे से करवाई हुई थी। तो पहले गुरु कौड़ी ही थे और एग्जामों में भी पहले गुरु, अगर पहला गुरु एग्जामों में भी पूछ लिया जाता है, कौड़ी नहीं किया भले आप नाम बुला दीजिए, लेकिन पहले गुरु तो कौड़ी ही थे इनके। अलार कलाम से ये यहाँ वैशाली में साथियों की शिक्षा लेते हैं। वैशाली से साथियों ये आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं मगध की राजधानी राजगिरी। मगध की राजधानी राजगिरी पहुंचते हैं। राजगिरी में हरिवंश के शासक बिंबिसार शासन कर रहे हैं। बिंबिसार को अपनी योजना बताते हैं कि मैं दुख को समाप्त करने का मार्ग खोजने के लिए निकला हूं। भाई बिंबिसार प्रभावित होंगे कि कपिल जैसे सम्राट राज्य का सुदोधन का पुत्र सन्यासी बन गया है, चकित तो होना ही है। राजगिरी में ही इनकी मुलाकात साथियों एक और गुरु से होती है, एक और विद्वान से होती है, जिनका नाम है रुद्रक राम पुत्र से मुलाकात होती है। इनसे महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ योग की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। योग शिक्षा, योग के बारे में। तो सांख्य कहां सीखा? अलार कलाम से। योग कहां सीख रहे हैं? रुद्रक राम पुत्र से। यही तो साथियों राजगिरी से ही कुछ दूरी पर राजगिरी में से 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात होती है। कहां पे? यही रुद्रक राम पुत्र के पास ही, क्योंकि रुद्रक राम पुत्र के पास ही बहुत सारे शिष्य हैं। यही कौड़ी महाराज भी हैं जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा दी थी महात्मा बुद्ध को। तो यही में भद्दी बप्पा, कौन 5, इनको ध्यान दीजिएगा। कहां मिल राजगिरी कौन? भद्दी बप्पा, असजीत, महानाम और कौड़ी। ठीक, ये 5 लोग यही रुद्रक राम पुत्र के पास ही इनसे मिल रहे हैं। इनके रुद्रक राम पुत्र के शिष्य हैं। और जब अपनी योजना बताएंगे महात्मा बुद्ध कैसा है कि मैं दुख को समाप्त करने का मार्ग खोज रहा हूं। बाकी सांख्य योग और योग की शिक्षा तो हम ले ही चुके हैं और ये सब सारी शिक्षा तो पहले से ही समाज में फैली हुई है। मैं तो कुछ अलग ही ज्ञान के चक्कर में। अच्छा लगा होगा इन 5 ब्राह्मणों को। और इन 5 ने कौड़ी ने, यानी कौड़ी गुरु भी थे महात्मा बुद्ध की, तभी शिक्षा दी थी। और यहाँ रुद्रक राम पुत्र के पास दोनों सहपाठी भी हैं, जब योग की शिक्षा ले रहे हैं। ये 5 लोग और बुद्ध, ये 6 लोग पहुंच जाते हैं उरुवेला, जो कि राजगिरी से ही कुछ दूरी पर है। कहां पहुंचते हैं? उरुवेला। और फिर राजगिरी से राजगिरी से साथियों ये मैं इस प्रकार बता रहा हूं, राजगिरी से कहां जा रहे हैं? उरुवेला में पहुंचते हैं साथियों और कठोर तपस्या 6 लोग करने लगते हैं। कठोर तपस्या का मतलब खाना पीना सब छोड़ के एकदम कठोर साधना करने लगते हैं। कुछ दिन तक करते हैं। उसके बाद सुजाता नाम की लड़की एक आती है जो उरुवेला की व्यापारी पुत्री है, कुछ बच्चों के साथ आती है और महात्मा बुद्ध को कहती है कि महात्मा आप ये खीर खा लीजिए, नहीं तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। और आप जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या कर रहे हैं, आप उस उद्देश्य को हो सकता है कि न पा पाए, न मिले आपको, क्योंकि जब आपकी शरीर नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, आपकी मृत्यु ही मान लीजिए हो जाएगी, तो फिर दुख का मार्ग कैसे आप खोजेंगे? सुजाता की बात बुद्ध को अच्छी लग जाती है और बुद्ध खीर को खा लेते हैं। यही में जो बच्चे आए साथियों सुजाता के साथ, उन्हीं बच्चों ने सिद्धार्थ को पहली बार बुद्ध कहा था। सिद्धार्थ, अब यहां से बुद्ध हो गए। ठीक, पहली बार बुद्ध इन्हीं बच्चों ने कहा था इनको। अब जब खीर खा लेते हैं तो ये जो 5 लोग हैं, भद्दी बप्पा, असजीत, महानाम, कौड़ी, ये लोग नाराज हो जाते हैं कि यार बड़ा बना था कि तपस्या करेंगे, कठोर तपस्या, दुख का मार्ग खोजेंगे, 4 दिन पेट खाली रहा, खाना पीना खा लिया। तो ये लोग नाराज होकर यहाँ साथियों 5 लोग सारनाथ चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध नहीं, सिर्फ 5 लोग सारनाथ चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध उरुवेला में है। अब उरुवेला में साथियों एक नदी है, निरंजना नदी। उरुवेला कौन सी नदी है? निरंजना नदी। इसी निरंजना नदी का नाम पुनपुन भी है, पुनपुन नदी भी है, और इसी का नाम साथियों फाल्गु नदी भी है। फाल्गु नदी भी है। 3 नाम इस नदी है। जिस प्रकार सोदा के 4 नाम थे, सोदा, गोपा और भरतचना, उसी प्रकार इस नदी के निरंजना, पुनपुन और फाल्गु नदी है। इसी नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे जिसका नाम है अश्वत्थ, इस पीपल वृक्ष का क्या नाम है? अश्वत्थ नाम दिया गया है। इस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं महात्मा बुद्ध और साधना करने लगते हैं, क्योंकि साधना के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा अलार कलाम से सांख्य योग के माध्यम से इन्होंने सीखा हुआ है कि साधना के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो वे साधना के लिए बैठ जाते हैं। कुछ दिनों बाद साथियों वैशाख पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, संबोधि की प्राप्ति हो जाती है। कब? वैशाख पूर्णिमा को। सारी घटना यही हो रही है। कब? वैशाख पूर्णिमा को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, संबोधि की प्राप्ति हो जाती है। संबोधि का मतलब क्या है? पूर्ण ज्ञान दिया जाता है। मतलब अब ये यहाँ इस पीपल वृक्ष के नीचे आज के बाद से नहीं बैठेंगे और सुबह से सब ज्ञान को बांटेंगे। अब इस पीपल वृक्ष के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत इन्हें बोध हो गया। कौन सा सिद्धांत भाई? इस वैशाख पूर्णिमा को मिला प्रतीत समुत्पाद। इस सिद्धांत का इन्हें बोध हो गया। प्रतीत समुत्पाद क्या है? अभी आगे हम देखेंगे।
जब ये सिद्धांत का बोध हो गया साथियों, तो इसी सिद्धांत से इन्होंने अपने ज्ञान को और भी विस्तार दिया और तमाम प्रकार के सिद्धांतों के लिए आगे बढ़ाते चले, अपने सिद्धांतों का विस्तार करते चले गए और ये समय काम से करते चले गए। यहां से जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सबसे पहले ज्ञान किसको बताएंगे? पांचों ब्राह्मणों को बताएंगे, क्योंकि वो लोग नाराज पर चले गए हैं, इन्हें तुम समझ के चले गए हैं। सबसे पहले तुम बताएंगे ना, मैं तुम लोग भाग आए थे और लोग मुझे ज्ञान मिल गया, पहले तुम लोगों को बताऊं ताकि तुम जानो कि भाग के चले जाओ जो मुझे नाराज होगा। तो महात्मा बुद्ध साथियों अब उर्वेला ज्ञान प्राप्त हो चुका है, बाकी मैं इसे बता रहा हूं। उर्वेला तक कहानी पहुंची हुई है, यहाँ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि उर्वेला तक कहानी पहुंची है और ज्ञान प्राप्त नहीं हो चुका है। और ज्ञान प्राप्त जब नहीं हुआ साथियों, तो इस स्थिति को तथागत कहा गया। ज्ञान प्राप्त जब हुआ तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को घटना के बाद महात्मा बुद्ध को तथागत कहा गया। तथागत क्यों आ गया? तथागत का मतलब क्या है? तथागत का मतलब होता है साथियों वह ज्ञान जो सत्य हो, ऐसा ज्ञान जो सत्य हो, वास्तविक सत्य हो। ठीक, तो उर्वेला से साथियों ये पहुंचते तथागत का मतलब तथागत मैं दे रहा हूं ताकि कहानी क्लियर है। तथागत ये सब है, तथागत कहा गया महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद। अब जब तथागत महात्मा बुद्ध हो गए तब ये उर्वेला से, अब उर्वेला का तथागत को ये तथागत एक नाम है उनका, उपाधि है उनकी, ये कोई अर्थान नहीं है, अर्थान नहीं है। ठीक, अब उर्वेला साथियों, उर्वेला में ध्यान दे रहा हूं क्लियर है। ये क्या लिख रहा है? उर्वेला महात्मा बुद्ध कहां आ रहे हैं? अब आ रहे हैं सारनाथ। यही पांचों ब्राह्मण आए हुए थे छोटे महात्मा बुद्ध को, बदी बब्बा सदी महात्मा बुद्ध। ये सारनाथ प्राचीन काल में साथियों ऋषि पतनम के नाम से जाना जाता था। ऋषि पतनम इसका एक और नाम है मृगदा। इस सारनाथ की दोनों नाम है। यहां पे आते हैं, यहां यही पे महात्मा बुद्ध प्रथम प्रवचन देते हैं। प्रथम प्रवचन देते हैं। ठीक, प्रथम प्रवचन देते हैं। इस प्रथम प्रवचन देने की घटना को साथियों बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। जिस प्रकार की घटना को महाधि निष्क्रमण कहा गया था, उसी प्रकार प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जा रहा है, क्योंकि अब धर्म का पहिया घूम गया, धर्म का चक्र घूम गया। जो ब्राह्मण धर्म अभी तक चला रहा था वह धर्म, उस धर्म का एक प्रतिस्पर्धी धर्म बौद्ध धर्म आ गया। अब बहुत बड़ी जनसंख्या, क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की जनसंख्या बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो गई। बहुत बड़ी जनसंख्या धीरे धीरे यहाँ साथियों बुद्ध के अनुयायी होते चले जाएंगे। इसीलिए इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, क्योंकि यही से हम लोग इनके अनुयायी होना प्रारंभ करेंगे। तो पहले तो पांच अनुयायी हो गए, बदी बब्बा सदी महात्मा बुद्ध। यही में साथियों इन्होंने पहला वर्षावास भी दिया है। पहला वर्षावास का मतलब होता है कि महात्मा बुद्ध 8 महीने गर्मी जाड़ा में यात्रा करते थे, प्रवचन देते थे घूम पर, जब 4 महीने बरसात होती थी तो बरसात में रुक जाते थे। तो पहली बार 4 महीने यही सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पड़ाव डाला था, रुके थे। वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। ठीक, अब साथियों सारनाथ से महात्मा बुद्ध कहां पहुंच रहे हैं? सारनाथ कहां हुई? सारनाथ से पहुंच रहे हैं वाराणसी। सारनाथ से पहुंच रहे हैं वाराणसी साथियों यश नाम का एक धनी व्यक्ति है, ये पूरे परिवार सहित महात्मा बुद्ध का अनुयायी हो जाता है, शिष्य हो जाता है। ठीक, वाराणसी से महात्मा बुद्ध साथियों राजगिरी की ओर प्रस्थान करते हैं। कहां? राजगिरी वहीं मगध की राजधानी बिंबिसार। पहली बार महात्मा बुद्ध घर से निकले थे तो वैशाली पहुंचे थे, वैशाली से राजगिरी पहुंचे थे। राजगिरी में बिंबिसार मैंने बताया था पिछली स्लाइड में। तो राजगिरी पहुंचे तो उस समय ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। राजगिरी में ही उर्वेला पहुंच गए थे, उसके बाद उस समय ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। अब जब ज्ञान प्राप्त हो चुका है तो राजगिरी पहुंच गए हैं, क्योंकि ये कहानी को कैसे जाते हैं, जैसे आप लोग यूपीएससी तैयारी करते हैं तो जहां एकांत में आप बैठकर पढ़े हुए होते हैं, कहीं पढ़ते नहीं बैठे, तो जब आप आईएएस पीसीएस बन जाते हैं, नौकरी पा जाते हैं, कोई नौकरी पा जाते हैं, तो उस स्थान को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, वहां जाना ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी बिल्कुल वही यहाँ भी है कि जहां पहले महात्मा बुद्ध पहुंचे थे तो ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था, अब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अब वहां दोबारा जा रहे हैं। तो राजगिरी पहुंचे, राजगिरी में 4 आर्य के बारे में महात्मा बुद्ध ने बिंबिसार को भी बताया। अच्छा, यहाँ से चर्चा की इस प्रथम प्रवचन में साथियों 4 आर्य सत्य को ही पांचों ब्राह्मणों को बताया था महात्मा बुद्ध ने। 4 आर्य सत्य को ही, 4 आर्य सत्य क्या होते हैं आप लोग देखेंगे। ठीक, अब 4 आर्य सत्य को ही ये जगह घूम के लोगों को बता रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, अपने इस ज्ञान को फैला रहे हैं। बिंबिसार को भी कहते हैं 4 आर्य सत्य का सिद्धांत बताते हैं, क्योंकि बिंबिसार ने दुखी अपने पुत्र से 50 दोस्तों को मार के दौड़ रहा है बिंबिसार को। यही पे बिंबिसार बेलवन बिहार नाम का एक आवाज बनवाकर महात्मा बुद्ध को देते हैं। कौन? बेलवन बिहार। ये बिहार क्या है? जहां बुद्ध धर्म के अनुयायी बहुत भिक्षु जहां निवास करते हैं, जहां रहते हैं, वहां उसे बिहार कहा जाता है। जैसे हिंदू जहां रहते हैं उसे घर कहा जाता है, हम लोग जहां रहते हैं उसे घर रहता है, और जहां पूजा करते हैं उसे मंदिर कहा जाता है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु जहां रहते हैं उसे बिहार कहा जाता है, और जहां पूजा करते हैं उसे चैत्य कहा जाता है। तो बिहार रहने वाला स्थान हो गया, रहने का स्थान बिहार हो गया। और चैत्य किसे कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है पूजा स्थान कहा जाता है इसे चैत्य को। पूजा जहां बौद्ध धर्म के लोग पूजा करते हैं उसे चैत्य कहा जाता है, मंदिर नहीं कहा जाता। मंदिर उसे कहा जाता है जहां मंदिर पूजा करते हैं। ठीक, ये राजगिरी में जब पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल ध्यान दिया, यहीं पे रुके हुए रह रहे हैं। यही बिल्कुल 4 लोग मिलते हैं, सारिपुत्र, मुलायम, अभय और उबाई। ये 4 लोग भी महात्मा बुद्ध की शिष्यता को ग्रहण करते हैं। कहां पे? राजगिरी। एक बार मैं फिर इसको मिला दे रहा हूं। ठीक, राजगिरी तक कहानी अभी पहुंची है। अब राजगिरी के आगे हम लोग देखेंगे। राजगिरी से साथियों अब महात्मा बुद्ध प्रस्थान करते हैं और पहुंचते हैं अपने गृह नगरी कपिलवस्तु। कहां? अपने गृह नगरी कपिलवस्तु को पहुंचेंगे महात्मा बुद्ध राजगिरी से। ठीक, तो मैं कपिलवस्तु से लेता हूं कपिलवस्तु।